नमस्कार गौरव ज्ञान एकेडमी के ज्ञान वीरों शूरवीरों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने वाले हैं बीए सेकंड सेमेस्टर का। बीए सेकंड सेमेस्टर में जो आपका सिलेबस में तुगलक वंश है, तुगलक वंश के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ हम एक्सप्लेनेशन भी देखते जाएंगे, ठीक है। तो फटाफट से आ जाइए। और मैं आपसे यह कहना चाहूँगी, अगर आप गौरव ज्ञान एकेडमी पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देख लीजिए, पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत के तख्त पर किसे समाप्त करके अधिकार किया, ठीक है ना। तो गयासुद्दीन तुगलक का क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। गयासुद्दीन तुगलक जो कि तुगलक वंश का संस्थापक था, तो ये पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत पे उसने किसको समाप्त करके वह गद्दी पर बैठा था, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नासिरुद्दीन खुसरो शाह, अलाउद्दीन खिलजी और उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, बताइए आपका राइट आंसर बताइए। चलिए तब तक कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। इसके साथ साथ इसका शासनकाल देख लीजिए, 1320 ईस्वी से 25 ईस्वी तक गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल था, ठीक है। और इसे गाजी तुगलक, ठीक है, इसे गाजी तुगलक या गाजी बेग तुगलक, ठीक है, ये दोनों ही नाम, प्रारंभिक नाम इसका मिलता है, गाजी तुगलक या गाजी बेग तुगलक, जिसकी वजह से इसके उत्तराधिकारियों को नाम के आगे तुगलक नाम लगाया जाता है। तुगलक या टाइटल हम देख सकते हैं वो लगता है, क्योंकि ये गाजी तुगलक या गाजी बेग तुगलक इसका प्रारंभिक नाम मिलता है, देखने को मिलता है, ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, नासिरुद्दीन खुसरो शाह, ठीक है। नासिरुद्दीन खुसरो शाह का अंत करके गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत को प्राप्त करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गयासुद्दीन ने विजय के उपरांत तेलंगाना की राजधानी वारंगल का क्या नाम रखा था, ठीक है। आपके ऑप्शन है बहादुरपुर, कासिमपुर, सुल्तानपुर और रायपुर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुल्तानपुर, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुल्तानपुर। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जूना खान ने मदुरा को जीतकर दिल्ली सल्तनत में कब मिलाया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन देख लीजिए, 1320 ईस्वी, 1321 ईस्वी, 1322 ईस्वी और 1323 ईस्वी। देखिए ये जूना खान ही मोहम्मद बिन तुगलक है, जूना खान का ही नाम मोहम्मद बिन तुगलक है। इसके अलावा गयासुद्दीन तुगलक ने इसे उलुग खां की उपाधि भी थी, ठीक है ना, इसे उलुग खां की उपाधि भी दी थी, उपाधि भी दी थी। तो ये जूना खान कौन है? जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक है, ठीक है। जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक है। अब यहाँ पर आप इसका राइट आंसर देख लीजिए। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1323 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अपने समकालीन संत निजामुद्दीन औलिया को शत्रु मानता था? निजामुद्दीन औलिया को कौन सा सुल्तान शत्रु मानता था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन देख लीजिए, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक। देखिए क्या हुआ था, जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय अभियान के दौरान बंगाल में था, तब उसे सूचना मिलती है कि उलुग खान यानी जूना खान यानी उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक कुछ अपने समर्थकों को इकट्ठा कर रहा है और साथ ही साथ वो निजामुद्दीन औलिया का समर्थक बन जाता है। निजामुद्दीन औलिया के समर्थन में उसके पास चला जाता है, जिसकी वजह से जो गयासुद्दीन तुगलक होता है उसे नाराजगी होती है, वह नाराज हो जाता है। उस पर उसने कहा था, गयासुद्दीन तुगलक ने, कि मैं दिल्ली आकर आप दोनों को दंड दूंगा। तब निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया ने ये बात किसके लिए कही थी कि दिल्ली बहुत दूर है। ये बात कहावतों में ऐसे ही नहीं कही जाती है, दिल्ली बहुत दूर है इसका मतलब आप कभी दिल्ली पहुंचेंगे ही नहीं। इसका मतलब ये है, अगर आप किसी कहावत में किसी से ये बात कहते हैं अभी दिल्ली बहुत दूर है, इसका मतलब ये चीज़ आपको प्राप्त होने वाली नहीं है, ठीक है। तो दिल्ली बहुत दूर है, ये बात कही थी निजामुद्दीन औलिया ने, और किसके परिप्रेक्ष्य में कही थी? तो ये बात कही थी गयासुद्दीन तुगलक के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में से कौन सा सुल्तान सबसे अधिक विद्वान और शिक्षित माना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने ऑप्शन देख लीजिए, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। देखिए, जो जूना खान था यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, उसको काफ़ी विषयों का ज्ञान था, जैसे कि गणित, दर्शन, तर्कशास्त्र, खगोल शास्त्र, भूगोल, इस तरह से वो कई विषयों का ज्ञाता था। और दिल्ली सल्तनत में हम जितने भी सुल्तान पढ़ते हैं ना, तो मोहम्मद बिन तुगलक हमें सबसे शिक्षित, सबसे अधिक शिक्षित दिखाई देता है, सबसे अधिक विद्वान दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान ए अमीर कोही विभाग का संबंध किससे है? ठीक है, दीवान ए अमीर कोही विभाग का संबंध किससे है? ऑप्शन देख लीजिए, सैन्य विभाग, वित्त विभाग, कृषि विभाग, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी। देखिए, जो दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना थी, ये स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, ये स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, और इसका संबंध था कृषि से। ठीक है, इसका संबंध था कृषि से। इसमें आगे देखिए, इसमें पहली बार ऐसा हुआ सल्तनत काल में, हमें पहली बार इतिहास में देखने को मिलता है कि सीधी आर्थिक सहायता किसानों को दी गई, ताकि वो कृषि भूमि का विस्तार कर सकें, वो अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें, कृषि भूमि का विस्तार, जिससे कि राज्य की आय को बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पर ये काम किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, दीवान अमीर कोही विभाग की स्थापना करके। तो ये जो संबंध था, ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। तो हमें ये पहली बार देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तन कब किया गया? ठीक है, परिवर्तन कब किया गया? तो यहाँ पर अपने ऑप्शन देख लीजिए, 1326 से 27 ईस्वी, 1325 से 26 ईस्वी के मध्य, 1324 से 25 ईस्वी के मध्य, और 1327 से 28 ईस्वी के मध्य। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन काल था बच्चों, वो 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक था। ठीक है, 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक शासन था। और उसने जो 5 योजनाएं अपने कार्यकाल में बनाई थी, अगर आपको डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, वहाँ पर आप देख लीजिएगा, पूरा डिटेल में इसको कराया गया है बहुत अच्छे से। लेकिन अगर आप के पास समय नहीं है तो यहाँ से भी ठीक ठाक काम चल सकता है। ठीक है ना? ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1326 से 27 ईस्वी के मध्य। ठीक है, 1326 से 27 ईस्वी के मध्य दिल्ली से देवगिरी राजधानी का परिवर्तन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस सुल्तान ने किया था? तो आपके ऑप्शन हैं फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, दिल्ली सल्तनत में सिंचाई हेतु नहर का निर्माण करने वाला पहला शासक, ठीक है ना, नहर का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और सिकंदर लोदी। देखिए, इसका आंसर हम बाद में करेंगे, पहले आप कुछ जानकारी आपको दे दूं। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का जाल बनवा दिया था। ठीक है ना, अपने काल में नहरों का जाल बनवा दिया था, क्योंकि वो इसके महत्व को जानता था। कृषि भूमि, सिंचाई आदि के लिए नहरों की आवश्यकता थी। सेकंड, उसने जो काम किया था, उसने जो नहरें बनवाई थी, वो 5 बड़ी नहरें उसके द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसने कितनी नहरों का निर्माण किया था। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था उसने। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, पहला शासक कौन था? ठीक है ना, यहाँ पे पहले शासक की बात की गई है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है ना, गयासुद्दीन तुगलक आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हिंदू त्योहार मुख्यतः होली में भाग लेने वाला दिल्ली सुल्तानों में प्रथम सुल्तान कौन था? दिल्ली सुल्तानों में प्रथम सुल्तान पूछा गया है, तो आपके ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक होली में भाग लेने वाला पहला सुल्तान था। मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने, अगर न्याय में देखा जाए तो उसने धार्मिक यानी कि उलेमा वर्ग को महत्व नहीं दिया था, जिसकी वजह से वो, ये हम कह सकते हैं कि उसके जो शासन प्रशासन में कई नस्ल के, कई जाति के, कई धर्म के लोग सम्मिलित थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ऐसा सुल्तान होता है जिसने हिंदू त्यौहार में भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1328-29 ईस्वी में किस मंगोल, ठीक है, किस मंगोल नेता ने भारत पर आक्रमण किया था? ठीक है, किस मंगोल नेता ने भारत पर आक्रमण किया था? आपके ऑप्शन हैं चंगेज खान, कुबलई खान, तमरा शिरीन और कुलुक खान। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में भी 2-3 फैक्ट हैं, तो इसको याद करना है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था पहला, कब हुआ था? 1328 से 29 ईस्वी, ये भी आपको याद रखना है। और मंगोल नेता का नाम आपको पता होना चाहिए, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तमरा सिरीन। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, तमरा सिरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का नाम बताइए। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का नाम पूछा है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है फतुहात फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही, दलाइल फिरोज शाही और उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखिए एक दो चीज़ें आपको, देखिए ये बर्नी की पुस्तक थी, अगर आपने देखा होगा ऐतिहासिक स्रोत में, तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें आपके लिए बताई गई हैं। फिर भी यहाँ पर एक बार बता देती हूँ, जो तारीख फिरोज शाही थी वो बर्नी की थी। इसके अलावा आपको अफीफ की भी पुस्तक मिलती है, तारीख फिरोज शाही। ठीक है, इसके अलावा देखिए दलाइल फिरोज शाही क्या था? दलाइल फिरोज शाही, जब फिरोज शाह तुगलक ने नागरकोट पर आक्रमण किया था, ठीक है ना, नागरकोट पर आक्रमण किया था, तो वहाँ के ज्वालामुखी जो देवी, ज्वालामुखी देवी का जो मंदिर था, वहाँ से करीब इसे 1300 पुस्तकें प्राप्त हुई थी। 1300 पुस्तकें प्राप्त हुई थी, जिसमें से एक का उसने अनुवाद कराया था फारसी में अनुवाद कराया था। उसका नाम था दलाइल फिरोज शाही। ठीक है ना, फारसी में अनुवाद कराया गया था। और ये जो था, ये नक्षत्र विज्ञान पर आधारित बुक थी। ठीक है ना, नक्षत्र विज्ञान पर आधारित किताब थी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है बच्चों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसका हम आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा फतुहात फिरोज शाही। ठीक है, राइट आंसर है फतुहात फिरोज शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक अशोक के कितने स्तंभों को दिल्ली ले आया था? अशोक के कितने स्तंभों को दिल्ली लाया? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है 2, 3, 4 और 1। देखिए फिरोज शाह तुगलक 2 स्तंभ को दिल्ली ले आता है। ठीक है, और वो कहाँ से लाता है? पहला होता है मेरठ से, और जो दूसरा होता है वो टोपरा। ठीक है ना, टोपरा वर्तमान समय में हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, इन दोनों जगह से अशोक के स्तंभ को ला के वो दिल्ली में स्थापित करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। इब्न बतूता भारत किसके शासनकाल में आया था? ठीक है, इब्न बतूता भारत किसके शासनकाल में आया था? तो यहाँ पर आप अपने ऑप्शन देख लीजिए, बहलोल लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले देखिए इब्न बतूता के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को का निवासी था। मोरक्को का निवासी था। कई बार आपको क्वेश्चन में मूर भी मिल जाएगा, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, मोरक्को या मूर। ठीक है, इसके साथ ही साथ देखिए 1333 से 1347 तक का इसका काल मिलता है। और इसके साथ ही साथ इसकी जो पुस्तक का नाम है उसका नाम है किताब उल रहला। ठीक है,
किताब उल रहला इसकी पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट फैक्ट आप देखिए, इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। ठीक है, दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। और देखिए 1342 ईस्वी में 1342 ईस्वी में चीन में राजदूत बनाकर भेजा गया था। ठीक है ना, राजदूत बनाकर भेजा गया था। तो इतने सारे फैक्ट हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब आपका राइट आंसर देख लीजिए। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया था, वह कौन सा शासक था? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो दीवान ए खैरात जान लीजिए। दीवान ए खैरात क्या था? मुस्लिम स्त्रियों या विधवाओं के लिए, ठीक है, विधवाओं के लिए ये सहायता देता था। दीवान ए खैरात उनके लिए सहायता के लिए बना था। ठीक है, सहायता प्रदान करता था। और इसकी जो स्थापना की गई थी दीवान ए खैरात की, वो की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा इसका? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा डी, फिरोज शाह तुगलक। देखिए इससे पहले क्या होता था, पिछले सुल्तानों ने जब भी वो जजिया कर लगाते थे तो मोस्टली ऐसा कोई नियम नहीं बनाया था, लेकिन ब्राह्मण वर्ग उससे अलग थलग रहता था। ठीक है, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में क्या हुआ, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया। इवन विरोध करने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने उनमें से काफ़ी कठोर दंड भी दिया था कुछ ब्राह्मणों को। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ घटनाएं इतिहास में दिखाई देती हैं हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित में से किस विभाग की स्थापना नहीं की थी? ठीक है बच्चों, नहीं की थी, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लीजिए। दीवान ए इस्तिहाक, दीवान ए बंदगान, दीवान ए खैरात और दीवान ए मुस्तखराज। ठीक है, देखिए दीवान ए इस्तिहाक जो था वो पेंशन देता था। ठीक है ना, सैनिकों में को जो सैनिक इनके सेना में कार्य करते थे उन पर ये पेंशन का कार्य करता था। दीवान ए बंदगान जो था वो दासों के लिए, ठीक है ना, दासों के कल्याण के लिए इस विभाग की स्थापना की गई थी। दीवान खैरात अभी मैंने पहले बता ही दिया। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, दीवान मुस्तखराज। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि दीवान मुस्तखराज की स्थापना किस सुल्तान ने की थी, किस सुल्तान के समय की गई थी। ठीक है, और देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें और देख लीजिए। देखिए फिरोज शाह तुगलक को अपने दासों से बड़ा प्यार था, जिसकी वजह से उसने उनके लिए दीवान बंदगान विभाग की स्थापना की थी। साथ ही साथ देखिए उसके यहाँ एक बड़ी संख्या थी। ठीक है ना, उसके यहाँ 1,80,000 दासों की संख्या मिलती है। दासों की संख्या 1,80,000 मिलती है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही साथ उसने कई सारे फलों के बाग भी लगवाए थे, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। फलों के बाग भी लगवाए थे, हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बहुत सारे करीब 1200 फलों के बाग लगवाए थे ऐसा बताया जाता है। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। किस सुल्तान ने अकालग्रस्त लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए अकाल संहिता तैयार की थी? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी और फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा ऑप्शन बी, फिर मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, गलती से फिरोज शाह तुगलक मत कर दीजिएगा। ऑप्शन क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेरोजगारों की सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में
किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश और बलबन। देखिए ये एक ऐसा सुल्तान है जिसने बेरोजगारों के कल्याण के लिए काम किया था, ताकि कोई भी व्यक्ति बेरोजगार न बैठा रहे, बल्कि सभी लोग रोजगार में अपने अपने रोजगार में लगे रहें। तो ऐसा काम किया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। राज्य के खर्चे पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन सा था। ठीक है, हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक बताइए। तो यहाँ पर अपने ऑप्शन देख लीजिए, अकबर, औरंगजेब, फिरोज शाह तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक ने हज की व्यवस्था राज्य के खर्चे पर की थी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। लोक निर्माण विभाग की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी। ठीक है, लोक निर्माण विभाग, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और अकबर ने। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। देखिए कई सारे शहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। आपको पता है कई सारे शहरों का निर्माण करवाया गया था, जिसमें से आप कुछ के नाम याद कर सकते हैं, फतेहाबाद, ठीक है, फिरोजाबाद, ठीक है, इसके साथ ही साथ जौनपुर, हिसार और फिरोजपुर, ये कुछ प्रमुख शहर थे जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। इसीलिए उसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी की थी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, 1210 ईस्वी, 1526 ईस्वी, 1398 ईस्वी, 1500, इसको 28 कर लीजिए। ठीक है, 1528 ईस्वी। देखिए आपने तैमूर लंग का नाम सुना ही होगा। ठीक है, लंग, इसके सामने जो लंग लगता है वो इस वजह से लगता है क्योंकि एक युद्ध में इसका पैर खराब हो गया था, जिसकी वजह से ये लंगड़ा हो गया था, इसीलिए इसके नाम के आगे लंग लगता है, तैमूर लंग। हो सकता है कहीं आपको ज़रूरत पड़ जाए, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, बहलोल लोदी, नासिरुद्दीन महमूद, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, नासिरुद्दीन महमूद और नुसरत शाह। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। तुगलक वंश के किस शासक के शासनकाल में जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, आपके ऑप्शन देखिए, नासिरुद्दीन महमूद, फिरोज शाह तुगलक, नुसरत शाह और गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र राज्य की स्थापना, ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद। देखिए यहाँ पर जिसने स्थापना की थी उसका नाम देख लीजिए, उसका नाम था ख्वाजा जहां। ठीक है, ख्वाजा जहां ने नासिरुद्दीन महमूद के समय जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, लोदी वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश। बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन कई बार गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सैयद वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। फिरोज शाह की मृत्यु के बाद दिल्ली के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। आपके ऑप्शन देखिए, फतेह खान, अलाउद्दीन, तुगलक शाह
और नसीरुद्दीन। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ फैक्ट देख लीजिए। फिरोज शाह तुगलक जब एज ए शासक दिल्ली का सुल्तान था, मतलब तो उस समय जब उसने सिक्के चलाए थे तो अपने सिक्के में अपने नाम के साथ फतेह खान अपने पुत्र का नाम भी अंकित कराया था। ठीक है, तो ये ऐसा शासक है जिसने अपने पुत्र का भी नाम अंकित कराया था। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने अद्धा बिक, ठीक है, अद्धा भिक और शशगनी नाम के सिक्के भी चलाए थे। जो शशगनी होता था वो 6 जीतल का था। ठीक है, शशगनी 6 जीतल का था और अद्धा और बिक क्रमशः तांबा, ठीक है, और चांदी के सिक्के थे। अद्धा और भी क्रमशः तांबा और चांदी के सिक्के थे। तो इस तरह से इतने सारे फैक्ट यहाँ पर देखिए। और अब आ जाते हैं इसके राइट आंसर पर। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, तुगलक शाह। ठीक है ना, राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुगलक शाह। तो आज बच्चों तुगलक वंश का हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और काफ़ी सारे फैक्ट्स भी आपको मिल गए होंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, तो धन्यवाद, जल्दी ही मिलती हूँ आपसे। नमस्कार।